मासूम बच्चों के चेहरे पर जो उदासी हमने देखी है, औरतों के चेहरे पर अपने शोहरों की, अपने बेटों की, अपने भाइयों की जो जुदाई देखी है, गुर्बत के खातिर दिल्ली और पंजाब में रहने वाली माओ और बहनों की जो बेबसी देखी है, सैलाब के जमाने में जो तबाही देखी है, और यहाँ के एमएलए की जो नाकारापन खामोशी देखी है, यहाँ की नदियों के कटाव को हमने देखा है, बेबस और लाचार लोगों को सड़क पर हमने बसते हुए देखा, और यहाँ के एमएलए को उनसे बेखबर पाया, तो मैंने ये कहा कि रोजा नमाज तो इबादत है ही, लेकिन मजलूमों को इंसाफ दिलाना और गमगीनों का आंसू पोंछना भी इबादत है। यकीनन है मैं रोजा पैसा के लोगों की जाकर यह खिदमत करूंगा। नौजवानों समझ लेना, अख्तरुल ईमान यहाँ सरदारी के लिए नहीं आया है। अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए में जो लोग जितना नहीं जानते थे, आज एमआईएम का खादिम और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पार्टी का बिहार की नुमाइंदा होने की वजह से यकीन जानो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आपके एमपी और आपके एमएलए से कई गुना ज्यादा इस अजीज को दुनिया जानती है। इसके लिए मैं रब का शुक्रिया अदा करता हूं। सियासत में कई मसले से लोग आते हैं, अगर दौलत है तो इज्जत की तलाश में आते हैं, इज्जत है तो दौलत की तलाश में आते हैं, दौलत है तो शोहरत की तलाश में आते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि अख्तरुल ईमान इस काम के लिए नहीं आया, बल्कि मजलिस का कोई खादिम भी जो मजलिस का अपना परचम लहराता है इस काम के लिए नहीं आया है। मजलिस का एक अदना सा कारकुन हो या नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हो, हमारा मकसद अवाम की खिदमत है, शोहरत इज्जत और दौलत नहीं है। इसलिए ये अजीज आपके दरमियान में आया है तो खिदमत के लिए आया है। आज मेरी खुशियों की इंतहा नहीं है जब बिरादर शाहनवाज को अपनी महफिल में देख रहा हूं। यकीन जानो लोगों, इस इलाके में सीमांचल के लफ्ज की पैदाइश ही जनाब तस्लीमुद्दीन साहब की जबान से होती है, और सीमांचल की बेबसी, लाचारी और महरूमों के खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई का आगाज किया है तो उसका नाम जनाब तस्लीमुद्दीन है। और यही वजह है कि तस्लीमुद्दीन साहब जो बड़े मोहसिन सियासी उस्ताद रहे और बीच में वो अलग पार्टी में चले गए, मैं बीच में दूसरी पार्टी में चला गया, लेकिन 2015 में जब एमएलए का इलेक्शन लड़ने का हमने फैसला मजलिस से किया तो जनाबे तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम जो उस वक्त हमारे बड़े मोहसिन उस्ताद रहे, उन्होंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी डिनर के मौके से जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मुलाकात की, और लोगों को बड़ा ताज्जुब था कि उनकी मुलाकात इनसे कैसे हो रही है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आपके अब्बाजान को भी हमने शेर की तरह पार्लियामेंट में दहाड़ते हुए देखा है, और शेर का बेटा तो शेर है, तेरी दहाड़ की भी इस वक्त मिल्लत को जरूरत है। हर चंद के मैं दूसरी पार्टी में आया हूं, अख्तरुल ईमान मेरा अजीज शागिर्द है, और सीमांचल के अंधेरे के खिलाफ जिस चिराग को मैंने रोशन करने की कोशिश की है, सीमांचल की बेबसी और लाचारी के खिलाफ हमने जिस लड़ाई का आगाज किया है, मेरे शागिर्दों में सफ़े अव्वली में अख्तरुल ईमान इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप उनका साथ देने के लिए आए हैं तो मैं दूसरी पार्टी में भी रहकर के अख्तरुल ईमान के साथ खड़ा हूं। यह काम मेरे उस्ताद ने किया। तालियां ऐसी बजेंगी मजलिस वालों की, तालियां ऐसी बजाओ कि बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का गाल लाल हो जाए। तालियां ऐसी बजाओ, तालियां ऐसी बजाओ कि नफरत की तीर और नफरत की सौदागिरी करने वाले लोग जो एनआरसी की हमायत की है उनका भी गाल सुर्ख हो जाए। जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने जब मेरी हिमायत की तो बहुत सारे उनके थे शहनाई, कहा कि अख्तरुल ईमान और आप तो अलग अलग पार्टी में है, अख्तरुल ईमान का साथ आप क्यों दे रहे हैं। कहा सियासत में नस्बुल जो नजरिया होता है वही सबसे बड़ी सियासत होती है। विचारधारा की सियासत ही सब सियासत है। जिसमें सियासत को लेकर मैं आगे बढ़ रहा था, अब मैं ज़ईफ हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, हयात का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे पूरा यकीन ही नहीं, एतमाद है कि सीमांचल की बेबसी के खिलाफ जिस लड़ाई को मैंने छेड़ा है, अगर सीमांचल में कोई लेकर इसको आगे बढ़ सकता है तो वो दिल अख्तरुल ईमान के सीने में धड़कता है। इसलिए मैं अख्तरुल ईमान का साथ देता और मरहूम की वही तड़पण है। शायद कब्रिस्तान में उनकी रूह आज भी सीमांचल की इस बेबसी पर तड़प रही है, और उसी तरफ का ये नतीजा है कि जनाबे भाई शाहनवाज साहब को भी आज एमआईएम का परचम थामना पड़ा है। मैं एमआईएम का परचम थामने के नतीजे में
जनाब भाई शहनवाज साहब को मुबारकबाद ही नहीं देता हूं, बल्कि आपको ये भी यकीन दिला रहा हूं कि आपके अब्बा हुजूर ने सीमांचल की बेबसी के खिलाफ जिस लड़ाई का आगाज किया था, आपने जिस दिन सीमांचल की बेबसी के खिलाफ लड़ने के लिए एमआईएम का परचम थामा है, यकीनन है कि मरहूम के रूह को तस्कीन हुई है। और आज अल्लाह का शुक्र है, जोकी से जो खबरें आ रही हैं, तो जोकी से खबरें आ रही है कि शहनवाज साहब कल तक राजद के एमएलए थे, इंशाअल्लाह अगले दिनों बिहार के बेशतर जिलों का हमने दौरा किया और आप इससे बखूबी वाकिफ हो कि सीमांचल से ज्यादा बेबस इलाका कोई नहीं है। किशनगंज भी बहुत खुशहाल नहीं है, बहादुर अररिया भी बहुत खुशहाल नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि सीमांचल के इस पसमानदा इलाके में अमोर बैसा से ज्यादा बेबसी और लाचारी कहीं और नहीं। कौन है इसका जिम्मेदार? उसे तलाश करना होगा। इसका जिम्मेदार समाज के उन फितना फैलाने वाले लोग हैं जिन लोगों ने इस इलाके में सियासत के मामले में अहलियत को सामने नहीं रखा, बल्कि बिरादरीवाद का नारा दिया और बिरादरीवाद का नारा देकर इस इलाके को तबाह और बर्बाद किया। मैं अक्सर गांव और बस्तियों में जाता हूं और बस्ती के हवाले से कहता हूं कि नौजवानों, अगर दूसरे बस्ती से अगर तुम्हारे बस्ती के किसी आदमी का झगड़ा हो गया और जब पंचायती की नौबत आई तो सब कह लोगे मछट्टा वाला हम एक हो गए हैं, तो क्या नितंदर वालों को इंसाफ मिल सकेगा? नहीं मिल सकेगा। बस्ती का साथ देने वाला इंसाफ का खून करता है और इंसाफ का साथ देने वाला पूरी इंसानियत की खिदमत करता है। जिसको मौलाना ने भी कहा कि असबियत, इस्लाम में असबियत हराम है, शराब ही हराम नहीं है। शराब जब आदमी पीता है तो माँ और बहन की तमीज भूल जाता है, और जब असबियत का आदमी शिकार होता है तो इंसाफ भूल जाता है। हमने इंसाफ को फरामोश कर दिया और एक ऐसे आदमी को हमने असेंबली में भेजा जो असेंबली में कभी आपकी आवाज नहीं पा सका। मैं गांव में जाता हूँ, नौजवानों से पूछता हूँ एमएलए क्यों चुनते हो? बच्चे कहते हैं कि हम तो डेवलपमेंट के लिए चुनते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, ये सवाल भी तुम्हारा ये जवाब सही है, लेकिन सच्ची बात है एमएलए 3 काम की वजह से चुनते हो। पहला काम ये है कि ये मुल्क, ये रियासत किसी राजा का नहीं है। पहला काम एमएलए का है कि असेंबली में जाकर कानून साजी में अपना रोल अदा करे। राजनीति जो नीति निर्धारण हो राज्य को चलाने के लिए, उसमें भागीदार बने। क्या इन 30 सालों में कभी असेंबली में बोलते हुए इस मस्तान साहब को देखा आपने? बच्चे कहते नहीं देखा। मैंने कहा दूसरा मामला एमएलए का जो है, आवाम के टैक्स के पैसे, जूते पे टैक्स, टोपी पे टैक्स, टीका पे टैक्स, कफन पे टैक्स, इस टैक्स के पैसे से जो खजाना